नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, हमारे सिविल राइट्स कभी भी बाधित होते हैं, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या मैरिज से रिलेटेड, पारिवारिक विवाद हो या किसी और टाइप का मैटर हो। ऐसे में हमें ये पता है कि हम इसके लिए सिविल कोर्ट में उस पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं जो पार्टी हमारे खिलाफ कुछ गलत करती है। लेकिन कोर्ट तो जुरिडिक्शन के आधार पर काफ़ी सारे होते हैं, तो हमारा केस किस कोर्ट में फाइल किया जाएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से ही काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल भी है कि केस कहाँ फाइल किया जाए। इसलिए आज के वीडियो में हम सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। आप लीगल अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, कोर्ट के जुरिडिक्शन दो टाइप के होते हैं। इनमें से पहला है आर्थिक आधार पर। हमें अपना केस फाइल करते टाइम केस का मूल्यांकन करना पड़ता है और फिर मूल्यांकन के अनुसार देखा जाता है कि मैटर को किस लेवल के कोर्ट में फाइल किया जाएगा। यानी इसमें केस के वैल्यूएशन के आधार पर क्षेत्राधिकार तय कर दिए जाते हैं। हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वर्तमान में सबसे शुरुआती सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार उन मामलों पर है जिनका मूल्यांकन 2 लाख रुपए से कम का है। इसके बाद अगर केस का मूल्यांकन 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक से कम है तो उसको वरिष्ठ सिविल न्यायालय में फाइल किया जाएगा, और अगर मूल्यांकन 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया जाएगा। इस तरह आर्थिक क्षेत्राधिकार के आधार पर कोर्ट्स की 3 कैटेगरी हैं। दोस्तों, हर राज्य में ये लिमिट अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोर्ट हर राज्य में जनरली 3 टाइप के ही होते हैं। अब मान लीजिए आप राजस्थान में हैं और आपके केस का मूल्यांकन 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में है, तो आपके लिए यही विकल्प होगा कि आप सीनियर सिविल कोर्ट में अपना केस फाइल करेंगे। काफ़ी लोग हमें ये भी पूछते हैं कि हम अपना मैटर सीधे हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं क्या। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमें आर्थिक क्षेत्राधिकार के आधार पर ही अपना मैटर किसी कोर्ट में फाइल करना होता है। दूसरी बात ये कि हमारे देश में केवल 4 महानगरों के लिए हाई कोर्ट केस की सुनवाई करते हैं। बाकी स्थानों के लिए हाई कोर्ट केवल अपील या रिट पर ही सुनवाई करते हैं। आर्थिक क्षेत्राधिकार के लिए सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 15 में प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी मैटर उससे सुनने के लिए सक्षम सबसे निम्न श्रेणी के कोर्ट में फाइल किया जाएगा। आर्थिक क्षेत्राधिकार के बाद हम थोड़ा आगे बढ़कर बात करते हैं कि कौन से स्थान के कोर्ट में केस फाइल किया जाए। तो इसके लिए प्रोविजन सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 16 से 20 में दिए गए हैं। इन प्रोविजंस को हम सेक्शन वाइज समझने की कोशिश करेंगे तो सही होगा। सेक्शन 16 में प्रोविज़न है कि केस वहाँ फाइल किया जाए जहाँ सब्जेक्ट मैटर है। इसमें वो केसेस आते हैं जो किसी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लेने के लिए हों, किसी प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए हो, किसी प्रॉपर्टी के मॉर्गेज से रिलेटेड किसी विवाद के लिए हो, किसी प्रॉपर्टी में अपना अधिकार तय करवाने के लिए हो, किसी प्रॉपर्टी को किए गए डैमेज के कंपनसेशन का क्लेम करने के लिए फाइल किए जाने हैं, या फिर कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा किया गया है या उसे कुर्क किया गया है और उस मूवेबल प्रॉपर्टी को ऐसे कब्जे या कुर्की से मुक्त करवाना हो। तो जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में कोई केस किया जाता है उस प्रॉपर्टी को केस का सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, और ऐसे केसेस में जहां पर सब्जेक्ट मैटर स्थित है उस स्थान के कोर्ट में ही उसके बारे में केस फाइल किया जा सकता है। साथ ही एक बात और भी सेक्शन 16 में दी गई है कि अगर कोई केस किसी प्रॉपर्टी को किए गए डैमेज के कंपनसेशन का है तो उस केस के वहाँ के कोर्ट में भी फाइल किया जा सकता है जहाँ पर विरोधी पार्टी रहती है। दोस्तों, कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है कि जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में केस है वो सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं हो। मान लीजिए आपको पार्टीशन का केस फाइल करना है जिसमें परिवार की 2 प्रॉपर्टीज़ तो कानपुर में हैं लेकिन 2 प्रॉपर्टीज़ लखनऊ में भी है। इसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 17 में प्रोविज़न दिया गया है कि जहां केस से रिलेटेड प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा कोर्ट के जुरिडिक्शन में हो तो दोनों स्थानों में से किसी भी स्थान के कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। बस ज़रूरी ये है
कि आर्थिक आधार पर उस कोर्ट को क्षेत्राधिकार होना चाहिए। कई बार एक ही प्रॉपर्टी दो अलग अलग कोर्ट के जुरिडिक्शन की भी हो सकती है। ऐसा उन प्रॉपर्टीज के बारे में होता है जो किन्हीं तहसीलों की, जिलों की या राज्यों की सीमा रेखा पर होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में भी किसी उस कोर्ट में मैटर फाइल किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में वो प्रॉपर्टी या उसका कोई भाग आता हो। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये क्लियर ही ना हो कि प्रॉपर्टी कौन से कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन में आ रही है, तो भी वादी इस बारे में लिखते हुए दोनों में से किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। और फिर कोर्ट को अगर लगता है कि सब्जेक्ट मैटर पर लोकल जुरिडिक्शन के बारे में अनिश्चितता के लिए कोई आधार हैं, तो इस बारे में लिखते हुए कोर्ट उस केस को रजिस्टर कर सकता है और उस केस की सुनवाई भी कर सकता है। ये प्रोविज़न सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 18 में दिया गया है। अब बात करें ऐसे केसेस की जो फिक्स्ड प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बल्कि केस करने वाले के शरीर या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में किए गए किसी नुकसान की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए फाइल किए जाने हैं। तो इसके लिए प्रोविज़न दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 में बताया गया है कि ऐसा कोई भी केस जो शरीर या मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रति किए गए किसी दोष के कारण से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना है, तो ऐसा केस उस स्थान के कोर्ट में फाइल किया जाएगा जहां दोष कारित किया गया है या जहां पर प्रतिवादी रहता है या व्यापार करता है। सेक्शन 19 से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि शरीर के खिलाफ कोई गलत करता है तो वो तो अपराध की कैटेगरी में आना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है तो ये अपराध है और अपराध के लिए उसे क्रिमिनल कोर्ट सजा भी देगा, लेकिन उसी चोट के कारण आपके काफ़ी रुपए इलाज में लग गए, आप काफ़ी दिनों तक अपने काम पर नहीं जा सके और आपको काफ़ी शारीरिक पीड़ा सहन करनी पड़ी, तो इसके लिए भी आप कंपनसेशन उस व्यक्ति से क्लेम कर सकते हो जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई। कंपनसेशन के लिए आपको सिविल केस फाइल करना पड़ेगा जिसके जुरिडिक्शन के लिए प्रोविज़न सेक्शन 19 में दिया गया है। सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 16 से 19 में ज़्यादातर टाइप के केसेस को कवर कर लिया गया, लेकिन दोस्तों सिविल केसेस का स्कोप काफ़ी बड़ा है, इसलिए सेक्शन 20 में ऐसे बाकी सारे केसेस के लिए प्रोविज़न कर दिया गया है जो सेक्शन 16 से 19 में कवर नहीं होते हैं। सेक्शन 20 में प्रोविज़न दिया गया है कि अन्य सारे टाइप के केसेस उस स्थान पर फाइल किए जा सकेंगे जहां पर वाद कारण पैदा हुआ या जहां पर विपक्षी पार्टी रहती है या व्यापार करती है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि विरोधी पार्टी एक से ज़्यादा हों और वो अलग अलग स्थानों पर रहते हों, तो जहां विरोधी पार्टी में से कोई भी व्यक्ति केस फाइल करने के टाइम जहां पर रहता हो या जहां व्यापार करता हो उस स्थान के कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। अब आपका विवाद किसी कंपनी से है जो कॉरपोरेट के रूप में रजिस्टर्ड है, तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जहां उसका कॉरपोरेट ऑफिस है वहीं केस फाइल किया जाए, बल्कि उसका कोई भी ब्रांच ऑफिस जिस स्थान पर है आप उस स्थान पर भी केस फाइल कर सकते हो। दोस्तों, टॉपिक को सम अप करें तो सार ये है कि अगर केस किसी फिक्स्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो जनरली केस उस जगह के कोर्ट में फाइल किया जाता है जहां वो प्रॉपर्टी स्थित है। अगर प्रॉपर्टीज एक से ज़्यादा कोर्ट के जुरिडिक्शन में आ रही हो तो किसी भी एक कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है, और जहां कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्लियर नहीं हो या इस बारे में डाउट हो तो किसी भी कोर्ट में डाउट की स्थिति को लिखते हुए केस फाइल किया जा सकता है। अगर केस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में या कंपनसेशन के लिए है तो या तो उस स्थान पर फाइल किया जा सकता है जहां केस करने के लिए कारण बना या जहां पर विरोधी पार्टी रहती है या फिर व्यापार करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगली बार आपको कोई सिविल केस फाइल करना है तो आपको उसे कहाँ फाइल करना होगा। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हों या आप अपने किसी मैटर पर मुझसे डिस्कस करने के लिए बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर फ़ोन या फिर व्हाट्सएप करके कॉल बुक करवा सकते हैं। ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।